अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ उस मौजू को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जुर्म के ऊपर अगर आपकी नॉलेज में आ जाता है और आप उस पर ख़ामोश रहते हैं तो एक तरह से आप भी शरीके जुर्म हो जाते हैं। और जो वाक़या मैं इस वक्त आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आपने भी यकीनन वो वीडियोस देखी होंगी, और नहीं देखी होंगी तो सुना होगा। जो 2 दिन पहले स्कूल में बच्चियों ने एक बच्ची के ऊपर टॉर्चर किया और उसको बहुत फहाश किस्म की गालियाँ दी और बहुत फहाश और एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की गई। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जो फ़ील हो रहा है वो ये है कि हमारे जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं माशरे में बेहतरी लाने वाले और माशरे को बेहतर और मजबूत करने वाले, वो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो है वो तो हमारा घर है। और घर की तरबियत उनकी साफ़ पता चल रही है कि घर से कोई तरबियत नहीं हुई है। पैसा हो सकता है कि बहुत सारा हो, मगर तरबियत का फकदान है। पेरेंट्स की तरबियत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। उसके साथ साथ स्कूल की भी तरबियत कहीं नज़र नहीं आ रही है। स्कूल की तरबियत तो छोड़ें, वहाँ चेक एंड बैलेंस भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। बच्चियों का गेटअप देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो लगता है कि वो किसी फ़ैशन शो में आई हुई है। स्कूल की बच्चियाँ तो कतई नहीं लग रही। और पता नहीं स्कूल इंतज़ामिया क्यों इस तरह के गेटअप को जो है वो अलाउ करती है, उस पर कोई डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं है, ये एक बहुत अहम सवाल है। और जब गेटअप के ऊपर ही तवज्जो नहीं है तो तालीम और तरबियत पे क्या तवज्जो होगी। मेन चीज़ तो यही होता है ना कि स्टूडेंट अगर स्कूल आ रहे हैं तो ये तरबियत गाह है, ये इनिशियल स्टेज है उनकी। वहाँ पर उनकी तरबियत क्या हो रही है, उनको क्या तरबियत दी जा रही है, उनको किस तरह रहना चाहिए, उनके स्कूल यूनिफॉर्म किस तरह होने चाहिए, उनके बालों का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर वो बातचीत किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों का। उसके साथ साथ सबसे पहले पेरेंट्स और घर की जो तरबियत होती है वो काउंट होती है। ये बहुत ही बुरा एक स्कूल का जो इमेज है वो गया है। उसके साथ साथ हमारा जो अपना, आप ये देखें कि ना ही आपको फंडामेंटल राइट्स इस चीज़ को अलाउ करते हैं, ना आपका कंट्री का जो आपका कानून है वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करें। और एज अ मुस्लिम आपके ऊपर ये जो है ड्यूटी है आपकी कि आप ना सिर्फ ये कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बल्कि अपने हमउम्र के साथ भी बेहतर रवैया रखें। और इस तरह का रवैया कतई ना मज़हब अलाउ करता है, ना इखलाक अलाउ करता है, और ना ही हमारे कानून और हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो अलाउ करते हैं। इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इसे कंडेम्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पे आवाज़ नहीं उठाते, इसे बुरा नहीं कहेंगे, तो कल किसी भी स्कूल में कहीं पर भी किसी के भी बच्चे इस तरह के रवैयों का शिकार हो सकते हैं और उनके साथ भी इस तरह हो सकता है। तो अगर कि आज मैं ये समझ रही हूँ, अगर कि आज आप उस बच्ची के साथ हमदर्दी नहीं करेंगे, उन पेरेंट्स के साथ हमदर्दी नहीं करेंगे, इस रवैये पर अपनी राय और अपना इजहार नहीं करेंगे और इसे गलत करार नहीं देंगे, तो आगे आपके भी बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ होना तो ये चाहिए था कि जो इस तरह का रवैया जिन बच्चियों ने इख्तियार किया है, उनके पेरेंट्स को आगे आकर उस बच्ची के पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और उस बच्ची से भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उसे सोशल मीडिया पे वायरल भी करना चाहिए था। यही सबसे बड़ी पनिशमेंट थी उन बच्चों को ये एहसास दिलाने के लिए कि जी उन्होंने जो किया है वो गलत है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हमारे यहाँ इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, और फलाही तंजीमों को खड़े होना चाहिए ऐसे मामलात में भी, और ऐसी चीज़ों पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा कि बहुत सारी फलाही तंजीमें कुछ पर्टिकुलर मैटर्स थे जिस पे उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत शोर शराबा किया, लेकिन ये भी हमारे माशरे में एक गलत रवैया परवरिश पाने जा रहा है।
बल्कि काफ़ी हद तक पा चुका है। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, और उन बच्चियों की ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल कानून सबको हक देता है कि वो अपना मुद्दा बयान करें, अपने आप को क्लियर करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये केस सब चलेगा और देखते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा रिएक्शन इनके पेरेंट्स का नहीं सामने आया है, और मीडिया को भी चाहिए कि इस मामले को कवरेज दे और इस इशू को बहुत सीरियसली उठाए। थैंक यू सो मच।